सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको लो वेस्ट की पैंट कटिंग बताऊंगा। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रही थी कि सर लो वेस्ट की कटिंग बताइए, तो आज इस एपिसोड में मैं लो वेस्ट की कटिंग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपको पूरा फार्मूला समझ में आएगा और आप अच्छी तरह पैंट कटिंग कर पाएंगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले पैंट का नाप लिखते हैं। लंबाई 38, कमर 34, हिप 38 और इसकी मोहरी रखेंगे हम 14। सबसे पहले ऊपर एक निशान लगा लेते हैं। लंबाई है 38, तो ये 1 इंच ऊपर हमने ये बेल्ट का निकाल लिया और ये 38 लंबाई और ये 2.5 इंच का इसमें हम दबाव रखेंगे। 2 इंच का रख सकते हैं आप। अब देखिए इसका आसन, क्योंकि लो वेस्ट की पैंट है, हम जो हाई वेस्ट की पैंट होती है, जो नॉर्मल पैंट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हिप का 1/4 प्लस आधा इंच करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे हिप का 1/4 माइनस आधा इंच। माइनस आधा इंच करने से हमें 1 इंच, क्योंकि आधा इंच बेल्ट में भी दबेगा और आधा इंच हमने कम कर दिया, तो 1 इंच लो वेस्ट आ जाएगी, यानी 1 इंच नीचे आप बांध सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत से लोग क्या करते हैं, लो वेस्ट के चक्कर में, देखिए गौर से सुनिए, लो वेस्ट के चक्कर में बैक को भूल जाते हैं। 1 इंच या 1.5 इंच कम कर देते हैं, 1/4 से ही 1-1.5 इंच कम कर देते हैं। वो वेस्ट को, वो बैक को भूल जाते हैं कि बैक भी है, पैंट में बैक भी होती है। अगर 1 इंच या 1.5 इंच हमने कम कर दिया तो ये समझ लिए जैसे ही आप बैठेंगे वो लो वेस्ट की पैंट बिल्कुल नीचे उतर जाएगी, खिसक जाएगी नीचे। तो इसलिए ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आप इस हिसाब से लेके चलेंगे तो आपकी पैंट लो वेस्ट भी बनेगी और बैक से नीचे भी नहीं आएगी। अगर आपको और भी लो वेस्ट चाहिए और भी नीचे आप बांधते हैं तो आप फॉर्मूला यही रखिए, हिप का 1/4 से आधा इंच कम। आप क्या कीजिए, आप सामना डाउन कर दीजिए। सामना 1.25 इंच की बजाय 1 इंच 1.25 इंच सामना डाउन करके आप फ्लाई को और भी छोटी कर सकते हैं, लेकिन बैक आपकी वही रहनी चाहिए जो लो वेस्ट का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। हिप का 1/4 माइनस आधा इंच, यानी चौथे हिस्से से आधा इंच कम करना है। तो ये अब इसका 38 हिप का 1/4 कितना हुआ, 9.5। ये 9.5, लेकिन हम लेंगे 9 इंच, आधा इंच माइनस करेंगे, आधा इंच कम लेंगे। फिर दोबारा मैं फार्मूला बता देता हूँ, हिप का 1/4 माइनस आधा इंच, 38 का 9.5 1/4 बनता है, माइनस आधा इंच, 9 इंच मैंने लिया है। ये 9 इंच मैंने ये लिया है, आधा इंच कम लिया है। अब इसके घुटने का भी निशान लगा लेते हैं। ये 29 इंच है, यहाँ पे हमारा आसन आएगा। ये 29 है, इसका हाफ हो गया 14.5। 14.5 से 2.5 इंच ऊपर आपने ये लेना है 16.5, 17 इंच। ये आपका घुटना आ गया। 2.5 इंच, ये एक मीडियम काट रहा हूँ मैं। लूज में 2 इंच लेंगे, मीडियम में 2.5 इंच लेंगे ऊपर, सेंटर से ऊपर, और टाइट फिटिंग में 3 इंच ऊपर लेंगे। ये मैं हर पैंट में बताता हूँ, इसमें भी बता के चल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों को पता नहीं कौन सा वीडियो यूट्यूब मोबाइल में सामने आ जाए, इसलिए मैं हर पैंट में बताता हूँ। मोहरी का निशान मैंने हर पैंट में बताया है। यहाँ से हम आधा इंच टेपर करके निशान लगाएंगे, तिरछा निशान लगाएंगे, ऐसे तिरछा आधा इंच।
ये ऐसे सीधा नहीं लगाएंगे, ऐसे आधा इंच यहाँ से हम टेपर कर लेंगे और तब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमने दबाव का भी निशान लगाना है। ये मोहरी का निशान ऐसे ही लगाना है। अब यहाँ से एक आधा इंच का एक ये निशान लगाइए। अब जो पैंट का हिसाब होता है उसी हिसाब से चलिए। सिर्फ लो वेस्ट में हमने आसन देखना है और कितना डाउन करना है ये देखना है। अब इसका हिप है 38 का 1/3 कितना हो गया, 13.25 इंच हो गया। अब मीडियम में हम आधा इंच कम करते हैं। अब ये 12.25 इंच का ये हमने सामना लेना है, ये 1.25 इंच, आधा इंच कम। अब देखिए ये भी मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, शायद बहुत पैंटों में मैंने नहीं बताया और बहुत में बताया भी है। हिप का 1/3, हिप का 1/3, अगर टाइट फिटिंग की पैंट हो तो 1/3 से 1 इंच आप कम कर दीजिए। अगर मीडियम फिटिंग की पैंट हो तो हिप का 1/3 से आधा इंच कम कर दीजिए। और लूज फिटिंग की पैंट हो तो हिप का 1/3 आप पूरा रखिए। और अगर प्लेट वाली पैंट हो तो हिप का 1/3 से आधा इंच ज़्यादा रखिए। फिर बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, दोबारा बता देता हूँ। अगर आप टाइट फिटिंग की पैंट बनाते हैं तो हिप का 1/3 में से 1 इंच कम कर दीजिए। ये 1/3 में से 1 इंच कम कर देना, ये है टाइट फिटिंग। और मीडियम फिटिंग आधा इंच मीडियम फिटिंग में कम कर देना। और अगर फुल लूज फिटिंग काटनी है या लूज फिटिंग काटनी है तो आप 1/3 कंप्लीट पूरा, 1/3 पूरा। और अगर प्लेट वाली पैंट है, प्लेट वाली पैंट है तो 1/3 प्लस आधा इंच। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। मैंने तकरीबन पैंटों में बताया है लेकिन फिर बता देता हूँ। अब ये हम मीडियम बना रहे हैं, ये मीडियम बना रहे हैं तो हम 1/3 में से आधा इंच कम करेंगे। अब 1/3 इसका 13×3 = 39, 13.25 के करीब, 13.25 आएगा तो 1.25 इंच, 12.25 इंच का ये हमने ये 12.25 का सामना रख लिया। इसका सेंटर हो गया हमारा 6 से 1 सूत ज़्यादा, ये हो गया सेंटर। अब इसी सेंटर से हमने ये देखना है, ये हमारा 6.25 है। अब यहाँ से 6.25 पे हमने मोहरी का निशान लगाना है। घुटने का नहीं लगाना, घुटने का हम इंची टेप रख के लगाएंगे। अब ये घुटने का निशान हमने ऐसे लगाना है, ऐसे। ऐसे क्यों लगाते हैं ये भी बता देता हूँ कि कई बार हम इसको नापने में आधा सूत, 1 सूत की कमी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ से भी कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अगर इस निशान को और इस निशान को मिलाएंगे तो आपको प्रॉपर आपका घुटने का निशान मिल जाएगा। चाहे आपने 1 आध सूत ये गलत नाप लिया, चाहे आपने 1 आध सूत गलत ये नाप लिया, इन दोनों के हिसाब से आपका घुटना सेंटर में आ जाएगा। अब इसकी मोहरी है 14, ये 14 इंच 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ, ये 7, ये 14 मोहरी होगी। अब इसका घुटना हम कितना रखें, देखिए मीडियम फिटिंग है। मैंने पहले भी घुटना हिप के हिसाब से रख के बताया हुआ है कि आप हिप का हाफ कर लीजिए। हिप का हाफ कितना हो गया, 38 का 19 में से अगर टाइट फिटिंग की पैंट है तो 3 इंच कम कर दीजिए, मीडियम फिटिंग की पैंट है तो 2 इंच कम कर दीजिए, और लूज फिटिंग की पैंट है तो 1 इंच कम कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा लूज मांगता है, वो ये कहता है मुझे लूज चाहिए, मोहरी भी ज़्यादा चाहिए, तो आप इसका 38 का हाफ रख दीजिए, 19। तो ये मीडियम की पैंट है, इसमें हम 2 इंच करेंगे, यानी 19 दूनी 38, 19 से 2 इंच कम 17, ये 17 इंच इसका हम घुटना रखेंगे। 4.25, 8.5। एक बार फिर मैं बता देता हूँ घुटने का।
हिप का आधा कर लीजिए। अगर टाइट फिटिंग की पैंट है तो आप आधे से 3 इंच कम कर दीजिए। अगर ये टाइट फिटिंग की पैंट हो तो हम इसका घुटना रखेंगे 16 इंच। और अगर ये मीडियम फिटिंग की पैंट है तो आप 2 इंच कम कर दीजिए, आधा से 17 इंच, यानी 8.5 4.25। अगर ये लूज फिटिंग की पैंट है तो 1 इंच कम कर दीजिए, यानी इसका घुटना रखिए 18 इंच। और बहुत लूज पहनते हैं, जो मोरी भी ज़्यादा पहनते हैं, उसका आप हिप का आधा यानी 19 घुटना रख सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जब आप शेप करेंगे तो आपकी शेप पट्टी आराम से बैठ जाएगी, आपकी शेप बहुत अच्छी आएगी। अब इसका ये 1.25 इंच का इसका हम फाग रखेंगे, 1.25 इंच का फाग। अब यहाँ से देखिए, ये आपका, आप ये फ्लाई का निशान लगाने से पहले यहाँ से एक हल्की सी शेप दे लीजिए। ये देखिए, ये हल्की सी शेप दे दी। यहाँ से आपका सामना फूलना नहीं चाहिए। यहाँ से फूल गया तो आपकी पैंट बुरी लगेगी पहने हुए। यहाँ से आप जितना मर्जी तिरछा कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से पैंट नहीं फूलनी चाहिए। यहाँ से हल्का सा ये आपको शेप देना है। ये हमने सीधे निशान लगा लिए और ये इस तरह से बाहर निकाल के हमने मोरी काटनी है। अब ये निशान लगा लिए। अब यहाँ से आप ये देख लीजिए कि आपकी ज़्यादा सेफ वाली पट्टी काम करती है या कम सेफ वाली। जी आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपकी ज़्यादा सेफ वाली पट्टी बिल्कुल सही काम करेगी। और इसको ये देखिए, ये ज़्यादा सेफ वाली पट्टी से हमने ये निशान लगाए हैं। अब ये इसकी कमर है 34 इंच। अब यहाँ से 8.5 इंच तो ये इसकी कमर होगी, 1/4 34 इंच। 1 इंच का ये दबाव हो गया दोनों तरफ। ये यहाँ पे आपकी फ्लाई थी। अब ये इससे ये फ्लाई का ये लगा सकते हैं आप। ये देखिए, ये इतना तिरछा आया है, लेकिन ये तिरछा चल जाएगा। यहाँ से गोलाई अगर ज़्यादा फूल गया तो यहाँ से ये नहीं चलेगी। कमर है इसकी 34। अब देखिए, अब इसका सामना हमने कितना डाउन करना है। देखिए, लो वेस्ट की पैंट है तो सामना हमने एक कम शेप की पट्टी लेना है। और ये मैं हर पैंट में बताता हूँ कि आपको 3 सूत या आधा इंच तो आपको डाउन करना ही करना है, चाहे पेट हो या ना हो। आपको 3 सूत या आधा इंच ये डाउन करके चलना है। ये 3 सूत हमने ये डाउन का निशान लगा लिया और इस कम शेप वाली पट्टी से ये हमने डाउन कर दिया है। अब मैं इसका सामना काट देता हूँ और बैक भी बताता हूँ। ये आपका लो वेस्ट की पैंट का फ्रंट हो गया। अब इसकी बैक काटता हूँ।
अब यहाँ से जो हमने गोलाई दी है इससे हम एक सीधा निशान लगाएंगे। ये सीधा निशान भी बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया था शायद। ये हम सीधा निशान लगाएंगे। अब ये सीधा निशान हम क्यों लगाते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। ये सीधा निशान हम क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सीधा निशान अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये आपकी क्रीज बाहर निकल जाएगी। तो ये हमने एक 2 सूत का या 3 सूत का एक सीधा निशान हमने ये लगाना पड़ता है। इस निशान पर हम जोड़ेंगे तो ये देखिए ये पैंट हमारी इधर से ऊपर आ जाती है। तो ये क्रीज हमारी इस निशान लगाने से क्रीज हमारी बढ़िया बैठती है। अब ये आधा इंच नीचे ये हमने बैक का निशान लगाना है। ये हमारा घुटना हो गया और ये हमारी मोहरी होगी। यहाँ से हमने 1.5 इंच, ये 1.5 इंच और मोहरी का 1.5 इंच और यहाँ से हमने 3 इंच, क्योंकि हमने मीडियम है। ये अगर हमारी टाइट फिटिंग होती तो हम यहाँ से 2.5 इंच रखते, लेकिन मीडियम में 3 इंच और लूज फिटिंग में 3.5 इंच। ये आपने बैक बढ़ा के लिखनी है। अब बहुत से लोग पूछते हैं जी हम यहाँ से कितना बढ़ा के रखें, तो ये उनके लिए मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। टाइट फिटिंग में 2.5 इंच, मीडियम फिटिंग में 3 इंच और लूज फिटिंग में 3.5 इंच, और बहुत लूज फिटिंग हो तो आप 4 इंच भी रख सकते हैं। ये आप जितनी सीट, इसको सीट बोलते हैं, ये सीट आप बैक की जितनी लंबी रखेंगे उतनी ही फिटिंग आपकी अच्छी आएगी। तो ये मीडियम फिटिंग है, हमने इसको 3 इंच ले लिया है। और ये ज़्यादा सेप की पट्टी से आप ये देखिए आपको कहाँ आपकी पट्टी काम करती है। ये यहाँ पे आपकी सेफ फर्स्ट क्लास आती है, ये आपकी सेफ होगी। अब बहुत लोग ये कहते हैं, जो बेचारे बिगिनर हैं, जो नए सीखने वाले हैं, वो ये कहते हैं जी आपने सामने में तो दबाव दिया नहीं। तो जो सामने का और बैक का दोनों का दबाव, ये जो 1.5 इंच हम लेते हैं, ये हमारा सामने और बैक दोनों साइड का दबाव होता है, ये 1.5 इंच। और ये जो फालतू लिया है 1.5 इंच, ये जो 1.5 इंच फालतू है, ये हमारी सीट का चलने फिरने के लिए, हम जब कदम आगे बढ़ाते हैं उसके लिए ये हमारी लूजिंग होती है। तो इसलिए ये 3 इंच लिया है। 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पे दोनों साइड का, सामने का भी और बैक का भी, दोनों का ये मार्जिन होता है। अब देखिए हमने ये 3 सूत सामना उठाया है, ये हमारा सामने का निशान है। हमने जो बैक उठानी है वो इस निशान से उठानी है, डाउन वाले निशान से नहीं उठानी है। हमने जो हमारा सामने का निशान है उसी निशान से हमने बैक उठानी है। तो ये 3 सूत डाउन किया तो 3 सूत ऊपर ये बैक उठाने का निशान, और ये हम 1 इंच ये बैक उठाएंगे। और ये एक निशान लगा लेते हैं पहले। ये हमारा निशान हो गया। अब हमने, कमर है हमारी 34, तो ये 3 सूत जो ज़्यादा रखा था ये तो आ गया बैक का दबाव, साइड में बैक में दबाव आएगा, इसका दबाव हमने यहाँ से काटा हुआ है। ये 3 सूत बैक का दबाव 8.5, इसकी कमर, ये 8.5 कमर होगी, और ये 1 इंच की डट, यहाँ जो डट डलेगी वो 1 इंच की डट। अब ये हमने सीट का निशान, ये देखिए कैसे लगाना है। यहाँ से ये हमारा सीट का निशान हो गया। अब ये कैसा निशान है, यहाँ से हमने आधा इंच, ये जो निशान है इससे हमने आधा इंच ये टेपर किया है। ये देखिए ये हमने यहाँ से मिला के, और ये आधा इंच हमने टेपर कर दिया है, ये आधा इंच टेपर कर दिया है।
और ये हमारा सीट का निशान आ गया है। ये हमारा सीट का निशान आ गया है और ये हमारी सीट की गोलाई। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी सीट की गोलाई हमें कहाँ तक देनी चाहिए। देखिए सीट की गोलाई आपको यहाँ से ये जो निशान है, ये जो आपका सीधा निशान है, ये आपका सीधा निशान है, यहाँ से करीब 3-3.5 इंच से आपने गोलाई शुरू कर देनी है। 3 इंच पे अगर छोटे साइज़ है तो 3 इंच पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3.5 पे आप इसकी गोलाई यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आपकी गोलाई बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए ये आपकी सीट की गोलाई आ गई। अब एक कमेंट और भी आई थी कि जी हम यहाँ की फाग की गोलाई कहाँ से शुरू करें। देखिए जितना आपका ये फाग है, ये 1.25 इंच का आपने फाग रखा है, तो यहाँ से भी 1.25 इंच से ही या 2 इंच से आप अपनी गोलाई को शुरू कर सकते हैं। ये यहाँ से ये गोलाई शुरू कर सकते हैं। जितना हमारा फाग है उतना ही हम यहाँ से ऊपर से अपनी ये फाग की गोलाई शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इसलिए आप मान लो अगर 2 सूज ऊपर से भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जितना फाग उतनी ऊपर से आपकी गोलाई। ये एक फार्मूला है। ऐसे ही बैक का है, ऐसे ही बैक का है कि आपने यहाँ से ये 3 इंच की लूजिंग ली है। ये देखिए ये आपने 3 इंच की लूजिंग ली है, तो यहाँ से भी आप 3 इंच पे आप गोलाई दे सकते हैं या 3.5 पे भी दे सकते हैं। अगर आपकी सीट की गोलाई ठीक नहीं आ रही है तो आप 3.5 पे भी दे सकते हैं, लेकिन जितनी आप यहाँ से करेंगे उतनी आप यहाँ से भी गोलाई शुरू कर सकते हैं। ये 2-3 बार कमेंट आई है मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें कि कटिंग रोक के बताई है आपको। ये आपकी डट, ये 1 इंच की डट और ये आपकी बैक पॉकेट। यहाँ से बैक पॉकेट का निशान हमें कम से कम 1.25 इंच, नहीं तो 2 इंच, 2.25 इंच, जितना हैवी साइज़ होगा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये मीडियम साइज़ है तो आप 2 इंच इससे दूर कीजिए और ये 4.5 की कम से कम ये आप पॉकेट लगाइए। ये यहाँ की दूरी का हिसाब है, 1.25 इंच। देखिए छोटे साइज़ है तो आप 1.5 इंच भी दूरी कर सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा साइज़ में आप 1.25 कर सकते हैं। और ये जो 38, 39, 40 हिप है उसमें आप 2 इंच भी इधर से ले सकते हैं। ये जो डट होती है ये कभी पॉकेट के सेंटर में नहीं होनी चाहिए, सेंटर से इधर होनी चाहिए। अगर आप ये सेंटर में डट डाल देंगे तो जब आप ये काज करेंगे, ये जब काज होगा तो वो इस डट पे आ जाएगा और आपका काज ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए सेंटर्स के काज से डट इधर ही रहनी चाहिए। अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ भी आपने नीचे तक, घुटने तक, साइड में पास में भी आपने दबाव रखना है, क्योंकि कभी भी लूज़ करनी पड़ जाए। अगर लूज़ कर ना भी करेंगे तो भी दबाव होने से पैंट बैठी बैठी रहती है। ये आपकी लो वेस्ट की पैंट कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों ये थी लो वेस्ट की पैंट कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।